ये कैसे हो गया? कैसे मान गई वो? यकीन नहीं आ रहा मुझे। आप तो मुझसे भी ज्यादा खुश हैं मिनिस्टर साहब। कल भी आपसे कहा था भाभी है आपकी। भाभी की तो बात कर रहा हूँ बिंगा साहब। कैसे मान गई? कैसे नहीं मानती, मैंने तरला ही इतना किया था। आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी वो। और वो परी पैकर क्या करेगा? उसकी जिम्मेदारी भी अपने सर उठा ली है उसने। उठा ली है तो वो दुबली पतली लड़की उस मुस्टंडे के सामने क्या कर लेगी? है तो दुबली पतली सी, लेकिन सुना है 440 वाट का करंट मारती है। और वो मुस्टंडा परी पैकर भी डरता है उसके करंट से। यानी कि आज वो हमारी हो जाएगी अपनी पर्सनल असिस्टेंट समेत। नहीं, उसके समेत नहीं। यानी मेरे वाली नहीं? छोड़ के चली गई है इसको। क्यों? लगता है रात ख्वाब में आपको देख लिया उसने। लेकिन आप घबराओ मत, पता करा लेंगे उसका, या फिर कोई और ढूंढ लेंगे। तो यास्मीन नाम है तुम्हारा? यास्मीन नहीं, जैस्मिन। किसने भेजा है तुम्हें? किसी ने भेजा नहीं, सुनकर आई हूँ कि कौसर आपको छोड़कर चली गई है, तो अब उसकी जगह खाली है। कौसर को कैसे जानती हो? आपने ये नहीं पूछा, आपको कैसे जानती हूँ? कैसे? जलाली सर की वजह से। कुछ देर उनकी असिस्टेंट रही हूँ, लेकिन वकालत से ज़्यादा सियासत का शौक़ है मुझे। ओह, कहाँ रहती हो? अपनी एक सहेली के पास, पेइंग गेस्ट हूँ वहाँ। मेरे साथ काम करोगी तो मेरे साथ रहना पड़ेगा, यहाँ इस घर में। मालूम है मुझे। कुछ नाश्ता खाना पका लेती हो? ऑफ कोर्स। तुम्हारा हुलिया देखकर तो नहीं लगता। आपका हुलिया देख के भी नहीं लगता कि आप कोई पॉलिटिशियन है। क्या लगती हूँ मैं? लव स्टोरीज की हीरोइन। शट अप। आई मीन वो गुस्से में मैं कभी शट अप वगैरह भी बोल देती हूँ, वो भी सुनना पड़ेगा। आई नो। बस अपने काम से काम रखोगी और सिर्फ काम की बात करोगी। श्योर। और मेरी ज़ाती ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दोगी। आप भी मेरी ज़ाती ज़िंदगी में कोई दखल नहीं देंगी। बहुत बोलती हो। जी नहीं, बस जो सवाल किया जाए। अब कहीं नहीं होते। कितने भाई बहन हो?
मैंने कुछ पूछा है तुमसे? लेकिन मैंने इसके जवाब में कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं बताना नहीं चाहती। जाऊं? तनख्वाह की तो बात ही नहीं हुई। तो आप इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगी? नहीं। तनख्वाह आप जो भी देंगी चलेगी। आप बस ये बताइए कि मैं ज्वाइन कब से करूं? आज से। मेरा मतलब है अभी से। लेकिन ये सब कुछ नहीं चलेगा। क्या सब? वो आई मीन ये ट्राउज़र शर्ट वगैरह। नो, नॉट एट ऑल। तो क्या चलेगा? समथिंग देसी। ओके, मैं अपना सामान ले आऊं? कितनी देर में आओगी? Not more than 2 hours. यस, नॉट मोर देन 2 आवर्स। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें अपनी पार्टी बदलने का ऐलान कर रही हूँ। जी मैं जानती हूँ। तुम सब कुछ कैसे जानती हो? यहाँ के सब लोग जानते हैं इसलिए। जाऊं? श्योर। हाँ, ये हुई ना बात। ये है पुत्री तेरा पहनावा। कितने दिनों बाद लग गया है कि मियाँ जी की कुछ लगती है तू। फेवरेट तो आपकी वही है ना मियाँ जी, लुबना हमीद। वो अब नहीं है मेरी फेवरेट, बस मामूली सी सलाम दुआ रह गई है उसके साथ। मैंने बड़े जतन किए मियाँ जी, पर उसके बराबर का रुतबा नहीं मिला मुझे। अब दिमाग तो ठीक है ना तेरा? जब तेरा झूठ पकड़ा जाए तो तू अगले को कहता है दिमाग तो ठीक है तेरा। ये तो मैंने भी देखा है, तो थोड़ी कन्नी खाता है उसकी तरफ। वो पार्टी बदले या दिल, तेरा इंसाफ नहीं बदलता। हर गलती में बाइज्जत भरी कर देता है उसको। रब की मेहरबानी है कि तू औरत नहीं है तरसेम सिंह, वरना तुमने बड़ी लड़ाइयां करवानी थी। एक बार लड़ाई कीजिए मियाँ जी, डांटिए उसको, गुस्से से रोकिए, मना कीजिए कि दिल बदले ना पार्टी। दोनों तरफ के वोट गवाह बैठेगी। वो आप हमें सुनाया करते थे ना, तोतिया मन मोतिया वे एस गली ना जा, एस गली दे जट बुरे ने लेंदे फाइयां पा। तो बिठाकर यही बात फिर से सुनाइए उसको। चुप कुर्सियां यहाँ से। चल चल उठा यहाँ से कुर्सियां, चल ले जा, चल उठा, उठा नहीं तू, चल बाबा। देख जरा बाहर क्या हो रहा है। चल ठहर, और तुझे कहा है ना, मैं देखता हूँ। डाल कुर्सियां ले जा यहाँ से, नहीं होनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और चुप कर, और चुप कुर्सियां यहाँ से। चल चल उठा यहाँ से कुर्सियां, चल ले जा, चल उठा। तू क्या देख रहा है मेरा, उठा, चुप कर। चल बाबा उठा कुर्सियां, चल चल निकल यहाँ से। और सुना नहीं तूने, मैं तुझे कह रहा हूँ कुर्सियां रेडी पे डाल और निकल यहाँ से, नहीं होनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे तो ऑर्डर मिला है कामी साहब, मैं क्या करूं? जिसने तुझे ऑर्डर दिया है उसके पास जा और उसको जाके बता कि अगला ऑर्डर तुम्हें कामी साहब ने दिया है। ओए कामी, रुको, इसके साथ ना लड़।
खैर मैं आ रहा हूँ नीचे। अगली बार कोई मुझे कहे कि लुबना हमीद मेरी फेवरेट है तो उसका भी फिटे मुंह और मेरा भी फिटे मुंह। बैठ। वो आते हैं तो शुरू करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियाँ जी वारिस अली जाने मन जाने जिगर परी पैकर। उठ। किस काम के लिए आई है ये कुर्सियां? आज फिर शाम को रखी है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओए चाय ला। तू यहाँ बैठकर चाय पी रहा है? वो कम्मा ही बात आप कहते तो नहीं पीता। वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कौन? वो तेरी लुबना हमीद। ना करो मियाँ जी, क्या ना करो है? ऐवी बेचारी पर इल्जाम ना लगाओ। वो किसी की नहीं है मियाँ जी, कसमें वो अपने आप की नहीं है। तो फिर होने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस। होकर खत्म होने दो मियाँ जी। आप हुक्म करो तो मैं ये कुर्सी अपने हाथ से लगा देता हूँ। बैठ बैठ। देख पुत्री, गुस्सा उसका भी जायज है और गुस्सा तेरा भी जायज है, पर आंखें फेर कर दोनों तोता तोती ना बन जाओ। ना होने दे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने हुक्म से रोक दे इसको। 105 पे फोन कर देगी, कर दे बदतमीजी करेगी आकर। तो कोई पहली दफा करेगी। बड़ा अजीब लगता है मियाँ जी, जिससे जान पहचान ही ना हो वो आकर बदतमीजी कर ले। मुंह सुगा। दोपहर 1:30 बजे कौन पीता है मियाँ जी? और पीकर चाय कौन पीता? तो सुन नहीं रहा क्या कह रहे हैं मियाँ जी? जो कह रहे हैं वो कर। इसको समझाओ मियाँ जी, वरना किसी की चपेट किसी के मुंह पे पड़ जानी। तू आराम से बैठ, मैं बात कर रहा हूं ना। देख परी पैकर, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मोहब्बत से दस्तबरदार हो जा, परवाह नहीं। लेकिन मोहब्बत ने जो हक दिया है उससे दस्तबरदार ना हो। गुस्सा मोहब्बत की नफी है, नफी ना कर। मियाँ जी, आप भी मिसबाउल हक की तरह उस वक्त शॉट खेलते हो जब छिक्का लग भी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। कसूर आपका नहीं, आपने थोड़े तजर्बे की वजह से मार खाई। मोहब्बत में बड़ा एक्सपर्ट समझते हो ना अपने आप को। आपकी मोहब्बत गायत्री देवी से शुरू होकर गायत्री देवी पे खत्म हो जाती। इसके अलावा कोई तजर्बा है आपका? ये 2012 है मियाँ जी। कंप्यूटर, SMS, ब्लैकबेरी, ईमेल, मोहब्बत फेल। देख परी पैकर, बकवास ना कर, मैंने चपेड़ मार देनी है तेरे मुंह पर।
अब बैठो मियाँ जी, तशरीफ रखो। एक बात तो बताओ मियाँ जी, दम वाला पानी तो पिया है ना आपने? दम करके पिलाया भी होगा, तो याद करो मियाँ जी, किसी को प्यास हो ना हो, वो दम वाला पानी फिर भी पी लेता। मोहब्बत कोई दम वाला पानी नहीं है मियाँ जी कि मुझे पिलाओगे मैं पी लूंगा, लुबना मीत को पिलाओगे तो वो पी लेगी। इसे तो बस उसे पिलाना चाहिए जो सख्त प्यासा हो, बल्कि डर लगता हो कि कहीं प्यास से मारी ना जाए। चलो कुर्सियां लगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करा। तुम्हें अपने घर लेकर आया हूं तो ये ना समझना कि कोई तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं या यहां बुलाकर बिठाकर तुम्हें चाय पिलाऊंगा। मियाँ जी की नजर पड़ जाती तो उन्होंने उसी वक्त कामी से कहना था कि मार जुती इसके सर पर। कामी ने जुती मार देनी थी भाई साहब। क्यों आई हो? तुम क्यों नहीं आए? मैं कोई तमाशबीन हूं जो डेली बिलिया नागा हाजिरी देने आऊंगा? तो दिल पे जरा चोट लगी थी तो आ गया मशहूरी के लिए। अब ठीक हूं बिल्कुल। मैं भी और मेरा दिल भी। जितनी मशहूरी चाहिए थी मिल गई। वो जिनके साथ बैठे थे वो हैं तुम्हारे मियाँ जी। उनका नाम ना लो, नाम लो तो आ जाते हैं। अब मेहरबानी करके जाओ यहां से और दोबारा यहां आने की गलती भी ना करना। तुम लेकर आए हो ना इसे, तुम्हारा तो मैंने सिर पाड़ देना। इतनी बेरुखी अच्छी नहीं होती परी पैकर। क्या खबर फिर लौट कर उसी दरवाजे पर आना पड़े। मैं कोई कल्ला नहीं आता वहां, और ना ही वो कोई घर का दरवाजा जिसमें दस्तक देने और इजाजत लेने की शर्त लागू होती है। अब वहां दस्तक देने और इजाजत लेने की शर्त लागू होती है। मतलब? अब वहां मुजरा नहीं होता। मतलब कि कारोबार बंद? हाँ, मतलब के कारोबार बंद। लेता तो वाइफ धंधा नहीं करेगी तो खाएगी कहां से? मान लो कि अब मैं तवाइफ नहीं रही। अच्छा जी, अब तुम खुद से फैसला कर लोगी कि आज से तुम तवाइफ नहीं हो तो तुम्हारा इस्तीफा कबूल हो जाए। क्या करो बना भाई, जाओ जाके नाच दिखाओ, गाना गाओ, पैसे कमाओ। चलो पन्ना। ठहरो दिलमुराद, एक शरीफ आदमी से तवाइफ के रुतबे का हिसाब तो करने दो। तवाइफ तो बुरी होती है परी पैकर, बदबख्त, कम नसीब, पर जो लुबना हमीद की धुतकार पे कोठे की सीढ़ियों पर पहुंच जाए उसको क्या कहते हो? समझो तो वो भी बुरा है। तो फिर डर किस बात का है? समझो एक बुरी एक बुरे से मिलने आई है, मुलाकात तो हो सकती है ना? नहीं हो सकती। वो क्या है कि मैं जरा टेम्पररी बुरा हूं,
तुम तो परमानेंट बुरी हो पन्ना भाई। शरीफों के बहाने हैं बड़ी बैकर, वरना जो बुरा होता है परमानेंट बुरा होता है। तुम्हारी दी हुई जिल्लत एक तरफ, फिर तुमसे मुलाकात की इज्जत लेके जा रही हूँ और जाते वक्त तुमसे मिन्नत करती हूँ, अब कभी दिल टूटे तो टुकड़े उठाकर अपने पहले तबीब की दुकान पर मत आना। दुकान अब बंद हो चुकी है। चलो दिलमुराद। रुको पन्ना भाई, हुक्म। रास्ते में कोई नाम पूछे तो ये मत कहना तुम पन्ना। हेलो। और चल चल ठीक है सीधी कर सीधी साफ कर इधर से। ओ क्या कर रही है यार, सीधी कर। हाँ बस बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। और बाबा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले डिप्रेशन में चला गया है। ओ काम करो काम, 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। सचमुच तुमसे मंगनी की थी उसने? जी। क्यों? मेरी वजह से, या फिर शायद लुबना हमीद की वजह से। मैं आपके लिए खाना बना। अरे ठहर जा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पकाना। हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ जी हो रही है। नीचे तो इस तरह गया था जैसे ऑर्डर देकर अभी रोक लेगा। ऑर्डर देकर तो अब भी रोक सकता हूं, पर रोकूं किसके लिए? रास्ते बदल गए हैं, पार्टियां बदल गई हैं, दिल बदल गए हैं। तरसेम सिंह, किसी ने मुझे बताया है कि ये 2012 है, 1947 नहीं है। मोहब्बत अब इतबार और इंतजार की सरहदों से आगे निकल गई है। मेरा तेरा तजर्बा बस एक एक मोहब्बत का है, और आजकल मोहब्बत में इतना कट तजर्बा
काफी नहीं होता। परी पैकर की बात कर रहा है ना, तजर्बाकारों की बात कर रहा हूं। इसके साथ भी तजर्बा किया था उसने। मंगनी तक का तजर्बा करके सोच लिया कि बस इतना ही काफी है। लुबना हमीद ने मंगनी की नहा की, इसलिए देर तक तजर्बे करता रहा। अब एक और तजर्बा कर रहा है, उसमें देखो क्या होता है। अब क्या कर रहा है? अब वो तजर्बा कर रहा है जिसमें कामयाब हो गया तो पिछले तमाम तजर्बों समेत गर्क हो जाएगा। सीधी तरह बताओ वारिस अली, नई बात क्या हुई है? नई बात ये हुई है कि 2 दिन वहां नहीं गया तो कोठा चल के मोहल्ले में पहुंच गया है। मतलब के अभी वो पन्ना बाई मिलकर गई है उसे। अरे रुको तो सही मेरी लाडली। इधर आओ। हो गई मुलाकात? तुम तो यूं मिनटों में गई और मिनटों में वापस आ गई। इतनी आओ भगत। मेरे पास आओ। चलो जी हल्का कर लो और तोल कर बताओ कि शरीफों से मोहब्बत में तवाइफों को क्या मिलता है। सच कहा था तुमने, खुदा की पनाह है इस मोहब्बत से। कम वक्त तवाइफों को भी हो जाती है। और उनके घर पर तो कभी भी नहीं। अब मैं क्या करूं बुआ? करना क्या है? जब तक खिचकियां साथ देती हैं दिल लगा के रोती रहो।
मैं तो महीना भर रोई थी। वो मुझे हाँ करके गया था। अब तुम बैठकर सोचो कि इनकार में ज्यादा रोया जाता है या इकरार में? नींद की गोली खाकर सो जाओ। लुबना आ गई मैदान में, ओ 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 लुबना आ गई मैदान में। बैठो 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 गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लुबना हमीद साहिबा तशरीफ ला चुकी है। और सच्ची बात है कि बहुत प्यारी लग रही है। कल के नाखुशगवार वाक़े की वजह से
लुब्ना हमीद साहिबा ने हुक्म दिया है कि पहले वो पार्टी बदलने का ऐलान करेंगे। और फिर तकरीरें होंगी, सवाल जवाब होंगे। अब मैं तालियों की गूंज में लुब्ना हमीद साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और आकर पार्टी बदलने का ऐलान करें। वैसे जिसको इस वजह से तकलीफ हो रही है उसके लिए हमने मिनिस्टर साहब से दरखास्त की है कि अपनी तकरीर में उनके लिए सबर की दुआ करें। लुब्ना हमीद साहिबा हमको जान से प्यारी है, हमको जान से प्यारी है। Thank you very much. Thank you very much. Assalamu alaikum. ख़वातीनो हजरात, पार्टी बदलना कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन हालात मुझे मजबूर कर रहे थे कि मैं अपने हलके के लोगों की खिदमत के लिए एक कदम आगे बढ़ूं। इसलिए आज सारे प्रेस वालों के सामने मैं ये ऐलान करती हूं कि मैं सुरखरू पार्टी को ज्वाइन कर रही हूं। हमको जान से प्यारी है, हमको जान से प्यारी है। लुब्ना भी, लुब्ना भी, लुब्ना भी, लुब्ना भी। मैं पाकिस्तान का नहीं हूं, इसलिए टमाटर मार नहीं सकता, वरना इंडिया में अगर कोई पार्टी बदल कर
इस तरह सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो लोग उसको टमाटर मारते हैं। क्या बात है जानू, तुम इस तरह गुस्से में क्यों ठहल रही हो? दिमाग खराब हो गया मेरा। सिस्टर का दिमाग जब ठीक हो जाए तो समझती है इसका दिमाग खराब हो गया। लड़ रही है मुझसे, कहती है कि मैं डिंगे का चमचा बन गया हूं। बिल्कुल ठीक कह रही है। इसे तो बल्कि ये कहना चाहिए था कि तुम लुबना हमीद के चमचे बन गए हो। किस तरह पुदक पुदक कर नारे लगा रहे थे, हमको जान से प्यारी है, लुबना सिर्फ हमारी है। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। किसे? आप नहीं समझोगे जीजा जी। तो समझाओ ना। सियासत समझने से नहीं आती, इसके लिए शुरू से ही सियासी दिमाग होना चाहिए। और अगर लुबना हमीद के लिए नारे लगाने को और डिंगे के पीछे दुम हिलाने को सियासत कहते हैं ना, तो लानत है ऐसी सियासत पर। लुबना हमीद को इलेक्शन हरवा देना है मैंने। कैसे? और इलेक्शन होने थे सिस्टर, और फिर नतीजा आने थे। दूसरे नंबर पे वोट मिलने हैं लुबना हमीद को। चल, अभी तो तुम कहती है ना चल, फिर तूने कहना रुक रुक रंगू, और बता के लुबना हमीद इलेक्शन हार कैसे गई। सारी औरतों के वोट जेब में डालकर फिरती है, वो हार नहीं सकती। ओए आप जाके सटोर चलाओ जीजा जी, सियासत ना चमकाओ। अगर वो हार गई तो डिंगा तुम्हारी दुम काट देगा। ओए मुझे डरा ना सिस्टर, मुझे आजमाने की जरूरत नहीं है। बस आज के बाद तुम लुबना हमीद के जलसे में नहीं जाओगे और ना ही जाके वहां पर नारे लगाओगे। वो क्या, कौन सा नारा था? हमको जान से प्यारी। तुम तो चुप ही हो जाओ। और सिस्टर को समझाओ जीजा जी, इसे कहो कि आराम से बैठ के बस 25 फरवरी का इंतजार कर। तुम मुझे ये बताओ कि तुम लुबना हमीद को हराओगे कैसे? मैं बताती हूँ। जिसके हक में ये नारे लगाएगा वो तो घर बैठे ही हार जाएगा। और शट अप क्यों? लिख कर देती हूँ, वो किसी से नहीं हारेगी। तट पूंजियों के सियासत करने से लुबना हमीद नहीं हारती। ये तट पूंजिया मुझे कह रही? तुम खामखा बात को अपनी तरफ न ले जाओ। अपनी सिस्टर को ये बताओ कि तुम लुबना हमीद को हराओगे कैसे। उसका मुखालिफ कैंडिडेट तो बहुत कमजोर है। और कमजोर है तो क्या हुआ, परी पैकर तो स्ट्रांग है ना। परी पैकर इस काम में अपना मुंह काला नहीं करेगा। तुमने देखा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उसने हार मान ली, कुछ नहीं कहा उसने। लुबना हमीद ने पार्टी बदल ली और डिंगे के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। डंके की चोट पे कह दिया कि वो गई। और परी पैकर का जवाबी एक्सप्रेशन था, चल जा। और सप की चाल चलता है परी पैकर। आप नहीं समझोगे जीजा जी, सियासत में खामोशी का मतलब है कि साजिश हो रही है। अब परी पैकर साजिश नहीं करता। और साजिश तो करूंगा मैं, वो तो बस खामोश रहेगा जीजा जी। जो पहले से लड़ रहा हो उसे होर लड़ाते हैं और कहते हैं पै जा। और वो जैसे तेरी बात मान लेगा।
जा। देख सिस्टर, मुझ पे डिस्ट्रस्ट ना कर। मेरी सारी आदतें बिल्कुल अमेरिकियों वाली। ये 2-4 दिनों में फिर जूते खाएगा। और जूते खाऊंगा तो मिनिस्टर बनूंगा ना। क्या बेवकूफों वाली बातें करता है तू रंगू? अगर इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो मिनिस्टर कैसे बनेगा? इलेक्शन तो मैं लड़ रहा हूं सिस्टर। क्या? और मैं ही तो लड़ूंगा सिस्टर, बाकी सब तो आपस में लड़ेंगे। इस कमरे में रहती थी वो, तुम भी यहीं रहोगी। इतना करना कि इस कमरे की चीजों को जैसा वो छोड़कर गई है वैसे ही रखना। इस तरह तो आप याद करती रहेंगी उसे। याद तो आएगी वो कमी नहीं, इतने साल मेरे साथ जो रही है। अगर इतनी मोहब्बत थी तो जाने क्यों दिया? मोहब्बत नहीं थी, आदत हो गई थी मुझे। ये बेड देख रही हो? दस साल पुराना है, आउटडेटेड है बिल्कुल। लेकिन डरती हूँ किसी दिन इसे निकाल कर फेंकना पड़ा तो धाड़े मारकर रो पड़ूंगी। ये तो नहीं सुना था। क्या नहीं सुना? यही कि जिसको छोड़ते हैं उसको याद भी करती हैं। तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? 4 घंटे हुए आए हुए और पता नहीं क्या सुन सुना कर आई हो। सुना है अब परी पैकर को बिल्कुल याद नहीं करती हैं आप। उससे मिलने का बहुत शौक है मुझे, बड़ा नाम सुना है मैंने उसका। कौन परी पैकर? वही जिसको भूलने के लिए सुबह फजर की नमाज पढ़ती हैं, फिर तस्बीह करके फूंक दें तो याद उसके घर के दरवाजे पे रुक जाती है। कौन हो तुम? सब कौन हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगी? किसने भेजा है तुम्हें? चली जाऊं? इस घर में फिर कभी उसका नाम भी मत लेना। तो फिर सुबह फजर की नमाज के लिए मुझे भी जगा दीजिएगा। नमाज पढ़ूंगी, तस्बीह करूंगी और फूंक दूंगी चारों तरफ। मियाँ जी से मिली हो? कामी से? तो फिर उस परी पैकर से मिली हो तुम? खुदा की कसम नहीं। तो ये दास्तान जिलानी अंकल से सुनकर आई हो? कुछ सुना था और कुछ देख लिया। आंखें बंद करो। लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना इको दिल सी रहा। जिगर परी पैकर। इको दिल सी रहा मेरे कोल
ना लड़ाई ना करना। ए, चाय पिला कामी साहब। साहब ना कहे मुझे। हाँ, मैं दोनों को कभी कभी तो कोई साहब कहता है मेरे बादशाह। चांस मिला है तो सुन लिया कर। ओए, पीने में एक दिन की खुराक होती है। एक दिन ही पियो, एक दिन ही भूल जाओ। भूल गया हूं उसे, बस कल ही याद किया था। तो फिर कल क्यों याद किया था? कल ही याद किया था कि जाते हुए उसने मुझे याद भी नहीं किया। ले 10 बैग उठाया, टिकट कटाई और चली गई अपने मुल्तान। मुल्तान गई तो पता चला मुल्तान की है। इस तरह होता है बरी पैकर। इस तरह ही होता है मेरे बादशाह। लड़कियों को पता चल जाए कि कोई मरता उन पर तो मार देती कमीनियां। मतलब अब नहीं आएगी? आएगी मेरे बादशाह। जिस दिन तू मुकम्मल तौर पे भूल जाएगा उस दिन आएगी, रंग में भंग डालने। यानी कि अगर मैं 2-3 दिन में मुकम्मल तौर पे भूल जाऊं तो वो आ जाएगी। चलो इलाज करा अपना, या फिर किसी पुराने आशिक से दम करा। तो फिर तू कर दे ना दम, कुछ पढ़ के फूक दे मेरे ऊपर, या फिर यही दुआ दे दे कि मैं तेरी तरह का हो जाऊं। टाइम क्या हुआ? तेरे वाला टाइम हुआ है मेरे बादशाह। दोनों सुइयां जुदाई पर आकर रुक गई हैं। पन्ना भाई के कोठे पर जा, दोनों सुइयां सेकंड वाली सुई की तरह दौड़ने लगेंगी। नींद आ रही मुझे। झूठ ना बोल। उससे भाग, मुझसे ना भाग। मैं तो अब तेरे जैसा हूं मेरे बादशाह। अल्लाह से तौबा मांग कामी और दुआ कर, मेरे जैसा कोई ना हो। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एको दिल सी रहा मेरे कोल ना। सीट उसने जित जानी है वारसली, बरी पैकर उसने हार जाना है तरसेम सिंह। तू कभी जीता नहीं, इसलिए तुझे पता नहीं। जित जाओ तो बिच आई हार किसी को याद नहीं रहती।
हार ही तो याद रहती है मियाँ जी, जीत तो बस एक पल है जो आकर गुजर जाएगा। हार बड़ी लंबी होती है मियाँ जी, आपकी और मियाँ जी की उम्र से भी लंबी। मूंगफलियां तो खा। तुम लोग ये क्यों समझते हो कि मैं हार गया हूं? बेवकूफो, मेरी जीत जरा लेट हो गई है। मेरी तरफ ना देखिए मियाँ जी, मैं हारने की बात करूं तो कभी आपकी बात नहीं करती। इसलिए कहा था खा मूंगफली। अच्छा चल बता, वोट किसको डालेगा? मुखालिफ उम्मीदवार को। लुबना हमीद को नहीं? सवेरे फजर की नमाज पढ़कर बद्दुआ दूंगा, जमानत जब्त हो जाए उसकी। ले दस ना हंस, बंदा सिख भी हो तो मौका महल देखकर हंसता है। मैं तो तेरी दिलजोई कर रहा हूं वारिस अली। एवं पराए गम में अपने आप को साड़ के सुहाना कर। गम अपना है तरसीम सिंह, लोग पराए हो गए। कमीने मुझसे मशवरा करते हैं ना मेरी सलाह लेते हैं। लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूं। तू भला बुढ़ा हो सकता है? खैर से शी वर्गा जवान है। कुब तो बस फरमाइशी तौर पर निकाल लिया है तुमने। शट अप तरसेम सिंह। यू शट अप। बड़ा सियाना आप ही बात करके आप ही भूल जाता है। याद कर क्या कहा था परी पैकर को? मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाओ, परवाह नहीं, पर मोहब्बत में जो हक मिलता है उससे दस्तबरदार नहीं होते। तो इस बात पर खुद भी अमल करना। चाहे वो धी ध्यानी है, नाजुक सी लड़की है, तो फिर क्या हुआ? अगे बोल। मार रख के उसके मुंह पर चपेड़ और कह पार्टी नहीं बदलनी। तू चपेड़ मार, चुप मैं करा लूंगा। ये क्या बात कर रहे हैं मियाँ जी? ट्राई के तौर पर पहली इसके मुंह पर मार ताकि यह चुप रहे। लगता है अपना ही आदमी है, पर सिखो मेरा लग गया है तू। दिलमुराद को कहाँ भेज दिया? तख्ती बनवाने गया है। तख्ती कहाँ लगवाओगी? बाहर दरवाजे पर लिखवाया है कि बगैर इजाजत अंदर आना मना है। लग गई? लग गई। अब 2 दिन तिड़ कर दरवाजे पे खड़े रहना। कोई भूल के भी इधर आए तो कहना फिर ना आए। और अगर